हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। उसको x माइनस वाई होल स्क्वायर आइडेंटिटी भी बोलते हैं। दिस इज द सेकंड आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी जो कि x प्लस वाई होल स्क्वायर है, हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है, जस्ट गो एंड वॉच दैट ऑल्सो, दैट विल हेल्प यू। अब इसके बारे में बात करते हैं। इसमें ये आइडेंटिटी आती कैसे है और इसके कुछ क्वेश्चंस, ये हमारा आज का एजेंडा रहेगा। ओके, तो देखो, बहुत बेसिक बात हम कर रहे हैं। एक्स माइनस वाई को एक्स माइनस से मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। तो कैसे इनको मल्टीप्लाई करते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे करेंगे, देन इसको इससे करेंगे, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। दिस यू मस्ट ऑलरेडी नो। अगर आप मल्टीप्लिकेशन का वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप जाकर क्लास 8 की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नाउ आज का अभी इसको एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस वाई से, देन हम माइनस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस वाई से। नाउ व्हाट रिमेन्स इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। देखो, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करो, वाई को एक्स से मल्टीप्लाई करो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। आप इसको वाई एक्स लिखो या फिर एक्स वाई लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। हम एक्स वाई लिखना प्रेफर इसलिए करेंगे क्योंकि इधर भी एक्स वाई है, इधर भी एक्स वाई है। जब ऐड करेंगे तो ऐड करते वक्त कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, इसलिए। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। क्या ऐसा बनेगा क्या? नहीं। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो उसमें आप एक बहुत ही बम्पर और बहुत बढ़िया क्लासिक मिस्टेक कर रहे हो। क्या मिस्टेक कर रहे हो आप इसमें इस माइनस वाई को इस माइनस वाई से मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक कर रहे हो। एंड बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पर ही अच्छा एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर सारे नेगेटिव हो जाएंगे और मेरा काम चल जाएगा। नो, दैट्स रियली नॉट द केस। ध्यान देने की बात क्या है, जब आपको पता है कि माइनस टू को माइनस टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज इक्वल टू फोर। दैट्स नॉट माइनस फोर, राइट? सेम वे, क्योंकि माइनस माइनस आपने मल्टीप्लाई किया तो बना प्लस। सेम वे, जब आपने माइनस वाई को माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया, ये बना पॉजिटिव वाई स्क्वायर और ये भी हो जाएगा पॉजिटिव वाई स्क्वायर। दिस इज व्हाट यू मस्ट रिमेंबर कि आपने इनको जब मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पर ये पॉजिटिव आता है। एंड दैट इज हाउ यू लर्न द आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी में लर्न करने की क्या बात है कि जब हम एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, अच्छा देखो ये, दिस इज नथिंग बट एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, करेक्ट? एक्स माइनस वाई को एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया, होल स्क्वायर लगा। और एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई होता है। तो आपको ये नोटिस करना चाहिए इसमें और इसमें फर्क किस चीज़ का है? सिर्फ साइन का। ये तो मैं सिर्फ आगे पीछे लिखने का फर्क है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। तो दिस पोर्शन सेम, टू एक्स वाई भी सेम। फर्क कितना? सिर्फ साइन का। दिस इज नेगेटिव टू एक्स वाई, दिस इज पॉजिटिव टू एक्स वाई। दैट इज इट। क्वेश्चन करते हैं। तो डायरेक्टली एक बार याद कर लेते हैं आइडेंटिटी को। तो अगर हम डायरेक्टली आइडेंटिटी देखते हैं तो डायरेक्टली आइडेंटिटी बनती क्या है? Directly the identity will be something like this: x minus y whole square, this is equal to x square plus y square minus 2xy. This is the identity. अब इस identity का यूज करते हैं क्वेश्चंस करने में। Let's say x minus 2 whole square, मुझे इसको इवेलुएट करना है। तो ये होगा a square plus b square minus 2ab. That means x square और यहाँ पर है 2x and 2 प्लस 4 माइनस 4x। दैट्स हाउ वी डू दिस। आप चाहो तो माइनस 4x को बीच में ले सकते हो, इट लुक्स बेटर। ओके, और कैसे कर सकते हैं? सो वी कैन टेक मोर क्वेश्चंस। जैसे कि हम क्वेश्चन ले सकते हैं x माइनस 10 होल स्क्वायर। सो दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a कितना है x और b कितना है 10। देखो, इसमें हम यूज करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो उस हिसाब से द वैल्यू ऑफ a इज x एंड द वैल्यू ऑफ b इज 10। देखो, माइनस से माइनस कंपेयर हो रहा है, a से x कंपेयर हो रहा है, b से 10 कंपेयर हो रहा है, स्क्वायर से स्क्वायर कंपेयर हो रहा है, करेक्ट? इस बात को ध्यान रखना, ये आपको फ्यूचर में हेल्प करेगी। अभी तो हेल्प कर ही रही है, लेकिन मैंने फ्यूचर में भी हेल्प करेगी उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को बताया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड b। सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20x। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100। ऑल राइट।
ऐसे ही अगर मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ x माइनस 5 होल स्क्वायर, सो दैट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b. So this will become x square plus 25 minus 10x and x square minus 10x plus 25. That's the answer. और आप जानती हैं कि whenever I recommend, तो मैं आपको recommend ही करता हूँ कि आप पहले मेरे क्वेश्चन करने से पहले आप वीडियो को पॉज करके आंसर करो. एंड अभी तक अगर आपने ऐसा नहीं किया है, सो नाउ आई एम गिविंग 5 क्वेश्चंस टू यू. एंड उन पांचों क्वेश्चन में आप क्या करो, सो दीज आर 5 क्वेश्चंस. इन पांचों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो और मैं आपको इनका डायरेक्टली आंसर बता दूंगा. तो आप करो x माइनस 11 होल स्क्वायर. फिर सेकेंड आप करो x माइनस, होपफुली मैं वैसे वाले क्वेश्चन दूंगा जो मैंने अभी तक दिए नहीं है. देन आप करो x माइनस 20 होल स्क्वायर. फिर आप करो x माइनस 15 होल स्क्वायर. ओके, फिर आप करो 2x minus 5 whole square. Okay, so now you can pause the video, do all the questions, and now you can check all the answers. I'm just writing the answers directly. तो इसका आंसर होगा x square, then minus 2 भी मैं पहले लिख रहा हूँ, so minus 2 into 11 minus 22x plus 121, that is b square. आप भी इसे डायरेक्ट करने की प्रैक्टिस कर सकते हो. नाउ x square, then minus 8x plus 16. फिर आप करो x square, नाउ माइनस 40x प्लस 400. इसका आंसर होगा x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225. इसके आंसर में आपको केयरफुल रहना पड़ेगा. इसका आंसर होगा सो 4x स्क्वायर, नाउ माइनस 2 5 is 10, 10 2 is 20x and plus 25. So these are the answers to the 5 questions and I hope कि आपने सारे सही किए होंगे. कमेंट करके बताओ कि आपने 5 में से कितने सही किए हैं. एंड बी ऑनेस्ट, इवन इफ 1 वाज करेक्ट और ऑल 5 वर करेक्ट, जितने भी करेक्ट हैं कमेंट करके मुझे बताओ. एंड ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए जिसमें मैं आपको आराम से किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, इस तरह के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप मेरे चैनल पे और क्लास 8 के वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं. क्लास 8 का पूरा प्लेलिस्ट है जिसको आप देख सकते हैं. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से हमने शुरू किया है. इसके बाद हम फैक्टराइजेशन की तरफ बढ़ेंगे एंड विल डू मोर चैप्टर्स. सो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए और अपने क्लास 8 के मैथ्स को सिंपल वे में सीखने के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड टू माय चैनल. बाय, टेक केयर.